किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया और उसकी बहन मीनू चिड़िया बहुत प्यार से रहती थीं। और उसी दरख्त पर मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया के पापा भी रहते थे। उस जंगल में सभी परिंदे बहुत अमीर होते हैं। सभी ने अपने अपने खेत बनाए होते हैं। मीनू चिड़िया का खानदान रोजाना दूसरे परिंदों से दाना मांगकर ही अपना पेट भरा करता था। इसी तरह मांग तांग कर ही उसके खानदान का गुजारा हुआ करता था। टूनी चिड़िया, मुझसे रोज रोज मांगा नहीं जाता। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब मैं दूसरे परिंदों से मांगने जाती हूँ। मुझसे मांगना अब मुश्किल हो गया है। आप ठीक कहती हो मीनू बहन, मैं भी रोज रोज मांग कर तंग आ चुकी हूँ। लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर हम मांगने न जाएंगे तो फिर हम पेट कैसे भरेंगे अपना। और बाबा भी बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो हमारे लिए दाना ढूंढकर नहीं ला सकते। तुम ठीक कहती हो, हमें दाना मांगने जाना ही पड़ेगा। चलो आओ, हम दाना मांगने जाते हैं। शायद हमें आज जल्दी दाना मिल जाए। टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों बहनें दाना मांगने के लिए चल पड़ती हैं। और टूनी चिड़िया कव्वे के पास आती है और कहती है, कालू कव्वे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे थोड़े से दाने दे दो ताकि मैं उससे अपना पेट भर सकूं। टूनी चिड़िया, ये क्या बात हुई? तुम तो रोज रोज दाना मांगने आ जाती हो। अब मेरे पास इतना फालतू दाना थोड़ी है जो मैं तुम्हें रोज दे दिया करूं। कालू कव्वे, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नहीं दोगे तो फिर मैं क्या करूंगी? अच्छा बस बस टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें आज दे देता हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे खुराक मांगने ना आना। मेरे पास इतने फालतू दाने नहीं होते जो मैं तुम्हें दे दिया करूँ। टूनी चिड़िया शर्मिंदा सी होकर कालू कौवे से दाना लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी जगह जगह ख्वार हो रही थी। उसे आज कोई भी दाना नहीं दे रहा था। मीनू चिड़िया दाना की तलाश में इधर उधर भागकर थक चुकी थी, इसलिए वो अपनी थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। जैसे ही वो एक पेड़ पर बैठती है, वहाँ जमीन में इसे एक तोता दिखाई देता है। वो तोता बहुत छोटा था और उसके पाँव पर चोट लगी थी, इसलिए वो उससे उड़ा नहीं जा रहा था। तोते को देखकर मीनू चिड़िया को बहुत रहम आता है। वो उस पर तरस खाकर उसके पास चली जाती है। अरे प्यारे मिट्ठू तोते, ये तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ है? तुम तो बहुत छोटे से हो, ये जख्म कैसे हो गया तुम्हें? चिड़िया आंटी, आज मैं सुबह ही उड़ रहा था। अभी मैंने नया नया उड़ना सीखा है। मैं आज सुबह खुशी खुशी से उड़ रहा था तो इतनी हवा चल रही थी कि मैं जमीन पर गिर गया और मेरा पाँव जख्मी हो गया। कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी चोट पर पट्टी कर दूंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे बेटी, ये तोता कौन है और कहाँ से लेकर आई हो तुम इसे? बाबा, ये तोता बहुत जख्मी है, इसलिए मैं इसे अपने घोंसले में ले आई। हम इसकी देखभाल करेंगे तो देखना, ये तोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो मीनू चिड़िया। तुमने इस तोते की मदद करके बहुत अच्छा किया है। मीनू तोते की चोट की तरफ देखकर दाना ढूंढना तो भूल ही जाती है। इस वजह से वो अब बहुत परेशान हो रही थी। अरे टूनी चिड़िया, हमने दाना तो मांगा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटी, आज के लिए मुझे बहुत सारी खुराक मिल गई थी। फिर टूनी चिड़िया का खानदान और वो तोता मिलकर खाना खाने लगते हैं। बेटा, अब तो हमारे पास ये तोता भी रहने आ गया है। अब हमें इसे भी दाना देना होगा। हमें तो आगे ही बड़ी मुश्किल से खुराक मिलती है, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेटा, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। मेरा एक दोस्त है बबलू कौवा, वो बहुत अमीर है। अगर मैं उससे चावल मांग लूं और इससे चावल की फसल तैयार कर लूं तो हम थोड़े से अमीर हो सकते हैं। जब हमारी फसल बढ़ जाएगी तो मैं उस बबलू कौवे को उसके चावल वापस कर दूंगा। वाह अब्बू जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया बताया है। अब जाएं, जल्दी से जाकर अपने दोस्त बबलू कव्वे से चावल मांग के लेके आए। बेटी की बात सुनकर बाप जल्दी से अपने दोस्त बबलू कव्वे के पास जाता है। बबलू कौवे, तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तुम इतनी देर से मुझे जानते हो। मैं तुमसे अपनी एक मुश्किल शेयर करने आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। क्या तुम मुझे चावलों के कुछ दाने दे सकते हो जिससे मैं अपनी फसल उगा लूँ?
क्यों नहीं प्यारे चिड़े, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। मैं तुम्हें चावलों के कुछ दाने दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे चावलों के दाने कब वापस करोगे? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बबलू कौवे, मैं तुम्हारे चावलों के दाने वापस कर दूंगा। जब मेरी फसल बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हारे चावलों के दाने ज़रूर वापस करूंगा। तुम भरोसा रखो मुझ पर। बबलू कौवा एक पोटली में थोड़े से चावलों के दाने दे देता है और वो चिड़ा चावलों के दाने लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया का खानदान और तोता मिलकर सब अपने चावलों की फसल लगा लेते हैं। मीनू चिड़िया, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें दाना मांगना नहीं पड़ेगा, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब हमें दाना नहीं मांगना पड़ेगा। वो पापा को तो देखो, वो कितनी खुश नजर आ रही हैं आज। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और उनकी फसल बहुत अच्छी बढ़ने लगती है। अगले दिन जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश की वजह से उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। वो सब अपनी फसल को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे हम तो लुट गए, हमारी तो सारी फसल ही तबाह हो गई। अब मैं क्या करूँगा? अमीर होना हमारे नसीब में नहीं लिखा। अब मैं बबलू कौवे को चावल कैसे वापस करूँगा? कहाँ से लेके आऊँगा उसको देने के लिए चावल? तोता उन सबको परेशान देखकर खुद भी बहुत परेशान हो जाता है। वो जल्दी से वापस चिड़िया के घोंसले के नीचे आता है और वहाँ आकर अपना मुंह रगड़ता है तो वहाँ फसल तैयार निकल आती है। ये सारा माजरा देखकर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया और उसका बाप बहुत हैरान हो जाते हैं। मिठू तोते, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो जादू ही निकले। तुमने कैसे फसल उगा दी हमारी तो सारी मुश्किलात ही आसान कर दी तुमने। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ मिठू तोते, मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा खुश रहो। उन सबको खुश देखकर मिठू तोता भी बहुत खुश हो जाता है। ये सारा माजरा एक पेड़ पर बैठा कबूतर देख लेता है और अगले दिन वो मिठू तोते को एक बोरे में कैद करके अपने खेत में ले आता है। इस मिठू तोते ने मीनू की फसल पर पाँव रगड़े थे और वो फसल उग गई। अगर मेरी फसल में ये पाँव रगड़ेगा तो मेरी फसल पहले से भी अच्छी हो जाएगी। कितना मज़ा आएगा फिर जब मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। कबूतर लालच में आ जाता है और मिठू तोते से कहता है कि वो मेरी ज़मीन पर पाँव रगड़े। फिर मिठू तोता वहाँ उसकी फसल पर पाँव रगड़कर वहाँ से उड़ के आ जाता है। फिर कबूतर जल्दी से अपनी फसल में देखता है। वो क्या देखता है कि उसकी फसल सारी खराब हो चुकी है। वो अपनी फसल को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया? इसने तो मेरी सारी फसल ही खराब कर दी। मैंने सोचा था ये पाँव रगड़ेगा तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसने तो मेरी सारी फसल ही बर्बाद कर दी। फिर मिठू तोता जल्दी से मीनू चिड़िया के पास वापस आ जाता है और उसी खानदान के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। कभी न कभी हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है।